सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज अगला जिला करते हैं हम कैथल। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको दो लेक्चर मिलेंगे, करनाल के और पानीपत के, लेकिन कैथल का नहीं मिलेगा। ये वाला लेक्चर कैथल का है क्योंकि इन तीनों जिलों को मिला के एक मंडल बनता है। और अगर आपको पता हो एक मंडल के ऊपर कौन बैठता है, कमिश्नर बैठता है। ठीक है, उसको कमिश्नर कहते हैं। और कमिश्नर का जो सहायक होता है उसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, यानी डीसी। और डिप्टी कमिश्नर कहाँ बैठता है, हर एक जिले के अंदर। यानी हर एक जिले के अंडर तो कौन बैठ रहा है, डीसी। और पूरे 3 जिलों का जो समूह बना उसको एक मंडल कहते हैं। एक मंडल के अंदर कितने भी जिले हो सकते हैं, लेकिन इस वाले मंडल में 3 जिले हैं। तो इन 3 जिलों में कौन बैठता है, डीसी बैठता है। और लेकिन मंडल के ऊपर कौन बैठता है, उसको क्या कहते हैं, कमिश्नर। तो यही होता है मंडल व्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक सेवाएं जो कहते हैं हम, जैसे प्रशासन बिल्कुल सही तरीके से चले इन जिलों में, इसलिए इसको मंडलों में डिवाइड किया गया है हरियाणा को। ऐसे 6 मंडल है। ये क्वेश्चन आता है कि कितने मंडलों में डिवाइड किया गया है, 6 मंडल है। उनमें से एक मंडल कौन सा है, करनाल मंडल, जिसमें करनाल, पानीपत और कैथल है। हमने करनाल और पानीपत का रखा है, उसके लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कैथल की। तो हमें पता लग गया कैथल इस साइड है, एक तरफ क्या है हमारे यहाँ पर करनाल, इधर लाई करते हैं जींद। अब जींद से आप याद करना, अगर हरियाणा जीके में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जिला है जिसको हरियाणा का हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा, तो वो कौन सा है, जींद। एक और मेन बात, जींद एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों से घिरा हुआ है। ये 7 जिलों से घिरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जिलों से घिरा हुआ जिला कौन सा है, जींद। ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं अभी, कैथल के पड़ोसी देख रहे हैं। एक जींद हो गया, एक करनाल हो गया, ऊपर की साइड क्या है, कुरुक्षेत्र, और इधर क्या है हमारा, पंजाब। तो ये हमने पड़ोसी देख लिया। अब हम थोड़ा जींद के मैप की ओर चलते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो को देखने में दिक्कत होती हो तो ऑप्शन आता है यूट्यूब में, अगर ये आपका डिस्प्ले है तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आता है, तो उससे आप उसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन जरूर कर लेना। ठीक है, तो अगली बात है, हम कैथल का डिटेल मैप देखते हैं। तो ऊपर मैंने क्या कहा, कुरुक्षेत्र है, इधर क्या है हमारा, जींद है, इधर करनाल है, और इधर क्या है, पंजाब है। तो उसमें जो यहाँ पर लाई करता है उसको कहते हैं कैथल, बीचों बीच। ऊपर क्या है हमारा, गुला चिका, और इस साइड है हमारा पुंडरी। अब हर एक के बारे में थोड़ी बातें करेंगे और क्यों है। वैसे आसपास छोटे मोटे शहर भी है, जैसे कि हमारा यहाँ पर है राजौंद, यहाँ पर है कलायत। ठीक है, ये जगह है आसपास। अब हम मेन बात करते हैं कैथल के ऊपर, कि कैथल आधुनिक समय में कब बना है, 1 नवंबर 1989। क्या होता था, यानी 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने हरियाणा के। कौन से, एक तो कैथल, एक यमुनानगर, एक पानीपत, और चौथा जिला मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा बना, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस तारीख को 4 जिले बने हैं, कैथल, यमुनानगर, पानीपत, और एक और बना है, वो आप बताओगे। ठीक है, जिससे मुझे भी पता लगे आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो ये 4 जिले बने थे, उनमें से एक कौन सा बना, कैथल। तो इस तारीख को कैथल बना था, आधुनिक कैथल। ये सेपरेट किससे हुआ था, कुरुक्षेत्र से। ऊपर कुरुक्षेत्र लाई करता है। इनिशियली क्या था, कुरुक्षेत्र भी करनाल का हिस्सा हुआ करता था 1973 तक। यानी अगर ये मैप देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या है, करनाल है, यहाँ पर क्या है, कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र बना था 1973 में, और ये टूटा किस में से था, हमारा करनाल में से। यहाँ से टूट के ये कुरुक्षेत्र अलग हो गया था इस तरीके से। ये इतना क्या था, कुरुक्षेत्र। फिर क्या हुआ, इसी कुरुक्षेत्र में से 1989 में क्या टूट गया, हमारा कैथल। यानी ये पूरा कुरुक्षेत्र हुआ करता था, और फिर इसमें से कौन सा टूट गया, हमारा ये कैथल जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 1989 में टूट गया। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी। ठीक है, इससे आपको आइडिया होगा कि करनाल से ही टूटा था कौन सा, ये पूरा कुरुक्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र में से ही टूट गया क्या, कैथल। ठीक है, अब ये तो बात होगी आधुनिक समय में, लेकिन पुराने समय की अगर बात की जाए तो इसको बसाया था युधिष्ठिर ने। अब आपने पढ़ा होगा कि 5 पांडव थे महाभारत के अंदर। ठीक है, तो 5 पांडव में जो सबसे बड़ा भाई था वो था युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने ही इस शहर को बसाया था, और यहाँ का नाम क्या रख दिया गया था, कैथल। कुछ और मान्यताएं भी है। युधिष्ठिर तो हुआ महाभारत काल में, लेकिन रामायण काल में हमारे हुए हैं हनुमान जी। तो कहा जाता है कि हनुमान जी की जो जन्म भूमि है वो कैथल ही है। इसलिए ही कैथल का प्राचीन नाम है कपि स्थल। कपि यानी मंकी। ठीक है, यानी कपि स्थल, यानी जहाँ पर जो कपि रहते हो, जहाँ पर मंकी की प्रजाति रहती हो। ठीक है, तो हनुमान जी को भी कहा जाता है, उसी रूप में थे वो, तो इसको ही कपिस्थल कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन आए कि कपिस्थल किस जिले को कहा जाता है, तो कैथल को कहा जाता है। और देखिए हनुमान जी की जो माता जी थी वो कौन थी, अंजनी।
तो जो अंजनी का टीला है वो भी कहाँ है, हमारा कैथल के अंदर है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक और मान्यता है कि कैथल का जो नाम है वो कपिल ऋषि के नाम पर भी पड़ा हो सकता है। एक ऋषि हुए जिनका नाम था कपिल ऋषि, तो हो सकता है कपिल ऋषि के नाम पे ही कैथल पड़ा हो। अब चलो अगली बात, थोड़ा हम गुरुओं के बारे में देखते हैं सिखिज्म के। देखिए सिखिज्म में 10 गुरु हुए, ठीक है, एक सेकेंड, 10 गुरु हुए। उन गुरुओं को याद करने की भी आपको एक ट्रिक है। कैसे? गुरु के अंग अमर है राम और अर्जुन की तरह। तो पहले 5 गुरु तो हो गए ये। गुरु से याद करो, गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिखिज्म की शुरुआत की, ठीक है, एक नया धर्म चलाया इन्होंने। किसने? गुरु नानक देव जी ने। फिर अंग से याद करो, गुरु अंगद देव जी। फिर अमर से याद करो, गुरु अमरदास जी। फिर राम से गुरु रामदास जी, और अर्जुन से गुरु अर्जुन देव। तो 5 गुरु हो गए ये। फिर अगला जो अगले गुरु देखने हैं वो कैसे देखना है, जैसे एच लगा के GR के लिख दो। एच से क्या होगा हमारा? हर, और जी से गोविंद, आर से राय, और के से किशन। तो छठे गुरु थे हरगोविंद, 7वें थे हर राय, और 8वें थे कौन? हरकिशन। तो एक बार इसको ध्यान से देखें, आपको याद हो जाएगा। और जो 9वें गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर जी के बाद थे जो लास्ट गुरु हुए सिखिज्म के, वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की शुरुआत की थी, और इन्होंने फिर कह दिया था कि जो अगला गुरु होगा वो कौन होगा? गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब ही अगले गुरु हो गए अप टू लास्ट। यानी अब इसका अनंत काल तक गुरु कौन रहेगा? गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखिज्म में एक होली बुक होती है, जो आपने देखी हो गुरुद्वारे में रखी रहती है। तो वो इस समय सिखिज्म के गुरु हैं। तो ये 10 गुरु है सिखिज्म के अंदर। अब इनमें से ही मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ कौन से गुरु की। जो चौथे नंबर के गुरु थे कौन? गुरु रामदास जी। तो कहा जाता है गुरु रामदास भी यहाँ पर पधारे थे, यानी कैथल के अंदर ये गुरु पधारे थे। और इसी तरीके से एक और बात है कि जो 7वें गुरु थे गुरु हर राय, जो 7वें गुरु थे कौन से? गुरु हर राय जी। तो गुरु हर राय जी भी यहाँ पर आए थे, और उस समय पर यहाँ के जो शासक थे कैथल के, उनका नाम था देसू सिंह। तो गुरु हर राय ने देसू सिंह को एक उपाधि दी थी, किस चीज़ की? भाई की। तो पूछा जाए कि भाई की उपाधि किस गुरु के द्वारा दी गई देसू सिंह को? तो गुरु हर राय के द्वारा दी गई, ठीक है। और इस शासक के बाद जितने भी शासक बने, जितने भी राजा बने, उन सबको गुरु की ही उपाधि दी जाती थी। यानी जो लास्ट शासक रहा कैथल का, उसका नाम था उदय सिंह। तो उदय सिंह का भी नाम क्या था? भाई उदय सिंह। यानी राजा का नाम था भाई उदय सिंह। भाई एक उपाधि थी, और उपाधि दी किसने थी? गुरु हर राय, 7वें गुरु सिखिज्म के। तो इसलिए मैंने आपको गुरुओं के बारे में बताने की कोशिश की यहाँ पर। अब अगली बात कुछ और जान लेते हैं। 1398 में क्या होता था? पूरे हरियाणा के अंदर तैमूर आया था अटैक करने। तैमूर ने यहाँ पर जाटों के साथ लड़ाई करी थी, ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी यहाँ पर। तो एक किस्म से जाटों ने यहाँ पर विद्रोह किया था, किसका? तैमूर। और ये तैमूर है कौन? आगे मुगल काल आता है 1526 से, जब बाबर आता है भारत में। तो ये जो बाबर होता है, इसका वंश यानी इसका जो पूर्वज था वो कौन था? तैमूर था। तो यही बात होगी किससे? हमारी कैथल से रिलेटेड इतनी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पर एक मेला लगता है, कौन सा? फरल गांव में एक मेला लगता है जिसको फल्गू का मेला कहते हैं, फरल गांव में। तो ये आप याद कर लीजिए। अब हमने कुछ शहर देखने थे। पहले हम देखते हैं गुलाचिका। तो जो सबसे ऊपर लाई करता है वो है गुलाचिका। गुलाचिका में एक बाबा मीरा नो साहब की मज़ार है। यानी एक 8 भाई हुआ करते थे, और 8 भाई में सबसे बड़े कौन थे? मीरा नो बहार। तो जो मीरा नो बहार की मज़ार है, जिसको बड़ा पीर भी कहा जाता है, वो कहाँ पर है? हमारा गुलाचिका। तो यहाँ से आपको एक ही बात याद करनी है, मीरा नो बहार की मज़ार। अब यहाँ पे आप नो को याद कर लीजिए, यानी कैथल जैसे दिमाग में है तो नो को दिमाग में रखिए। क्योंकि एक और बात बताता हूँ मैं आपको, वो बात क्या है? कैथल के अंदर, अब आते हैं हम कैथल पे। कैथल के अंदर है एक नवग्रह कुंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवग्रह कुंड कहाँ है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नौ था, यहाँ पर क्या है? नव है, यानी नौ से रिलेटेड है। नवग्रह कुंड क्या था? युधिष्ठिर, मैंने आपको बताया कि युधिष्ठिर ने इसको बसाया कैथल ने। तो 5 भाई थे पांडव। जब युद्ध समाप्त हो जाता है महाभारत में, पांडव का और हमारा कौरव का, तो जब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव 5 थे और कौरव कितने थे? 101, ठीक है। 100 भाई थे, यानी 100 भाई कहा जाता है, कौरव थे लगभग। तो 100 भाई और इधर ही 5 भाई, इनका युद्ध होता है। पांडव यहाँ पर जीत जाते हैं, आपको पता होगा। तो जब ये जीत जाते हैं, लेकिन इनके पूर्वजों की शांति के लिए, यानी पितरों की शांति के लिए क्या करते हैं? एक
नवग्रह कुंड बनवाते हैं, यानी वहाँ पर 9 ग्रह के नाम से कुंड बनवाते हैं। कुंड यानी एक किस्म से तालाब की तरह बनवाते हैं। तो कैथल के अंदर ही नवग्रह कुंड बनवाए गए हैं, जिनका नाम है सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु, जितने भी ग्रह होते हैं उनके नाम के ऊपर कुंड बनवाए गए हैं। कहाँ पर? कैथल के अंदर। तो यही सबसे बड़ी बात है कैथल के अंदर कि नवग्रह कुंड किस जिले में है। अगली बात है, यहाँ पर नवग्रह कुंड है यानी यहाँ पर धार्मिकता ज़्यादा है इस जगह पर, तो इसी वजह से हमारे कैथल को कहा जाता है छोटी काशी। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी काशी किसे कहा जाता है तो कैथल को आप आंसर करके आओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आए हरियाणा की काशी कौन है, हरियाणा की काशी कौन है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आप आंसर दोगे क्या? भिवानी। क्योंकि भिवानी को ही मंदिरों की नगरी कहा जाता है। मंदिरों की नगरी यानी भिवानी के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, तो इसी वजह से हरियाणा का जो काशी है उसको हम क्या कहेंगे? भिवानी कहेंगे। लेकिन अगर सिंपल आए छोटी काशी कौन सी है तो आंसर होएगा हमारा क्या? कैथल। तो ये बात आप ध्यान रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो समझ गए आप नवग्रह कुंड क्यों बनवाया था? युधिष्ठिर ने अपने पितरों की शांति के लिए बनवाया था। अगली बात देखिए, हम आगे यहाँ पर पुंडरी पे। पुंडरी जो लास्ट जगह है यहाँ पे, पुंडरी का जो अस्तित्व है वो माना जाता है पुंडरीक ऋषि हुए हैं, उनके नाम के ऊपर पुंडरी पर इसका नाम पड़ा था, क्योंकि उनकी ये क्या थी? तपोस्थली, यानी उन्होंने यहाँ पर तप किया था बैठ के। तो इससे ही याद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आए पुंडरीक सरोवर किस जिले में है तो आप याद करना कहाँ पर? कैथल पे। देखिए आपको जिले के अंदर जितने शहर होते हैं उनके नाम जरूर याद होने चाहिए, तो यही बात है। तो एक और बात है कि पुंडरीक सरोवर का आज तक जल खत्म नहीं हुआ, यानी आज तक इसमें पानी है लगातार। तो आप समझ गए, हमने देखा गुलाचिका से क्या था? बाबा मेरा 9 बहार पीर, ठीक है, यहाँ पर गुलाचिका में था, यहाँ से 9 बहार हो गया, यहाँ पे नवग्रह कुंड हो गया, और यहाँ पर लास्ट में आकर क्या हो गया हमारा? पुंडरीक सरोवर। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से, हमारे गुलाम वंश हुआ है दिल्ली सल्तनत में, और गुलाम वंश में एक महारानी हुई है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत की एकमात्र महिला शासक कौन रही है, तो वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान एकमात्र भारत की महिला शासक थी, या महिला मुस्लिम शासक कह लो, जिसकी मृत्यु हुई थी 1240 में। और इसकी मृत्यु हुई कहाँ थी? हमारी कैथल के अंदर ही हुई थी। और माना जाता है कि रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कैथल में ही स्थित है। तो क्वेश्चन तो बस इतना आएगा कि रजिया सुल्तान का मकबरा या रजिया सुल्तान की जो कब्र है वो किस जिले में है? वो कैथल में है। तो 1240 में मर गई थी। ठीक है, रजिया सुल्तान, इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। इसने सिक्के छपवाए थे 3, ठीक है, उन सिक्कों पे इसने लिखवाया था इल्तुतमिश की बेटी, क्योंकि इसके पिताजी कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है, एक लिखवाया था इसने दिल्ली सल्तनत की महारानी, और एक लिखाया था इसने न्याय की रानी। ठीक है, ये 3 सिक्के चलवाए थे इन्हें, दिल्ली सल्तनत की महारानी, इल्तुतमिश की बेटी, और न्याय की रानी। ठीक है, ये इसने सिक्के चलवाए थे रजिया सुल्तान ने। तो इसका मकबरा कहाँ है? हमारा कैथल के अंदर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब कुछ मंदिरों की बात कर लेते हैं। हमने मेन सारी बातें देख लिया, अब थोड़ी सी बातें रह गई है। मंदिर कौन से है? शिव मंदिर है। कौन सा भाई? 11 रुद्री शिव मंदिर। अब इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि महाभारत के समय पे अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए एक तपस्या की थी, और फिर यहीं पे बैठ के इन्होंने क्या पाया था? पशुपात अस्त्र, यानी पाशुपात अस्त्र था जो, तो अर्जुन ने प्राप्त किया था शिव जी की आराधना करके, और वो कहाँ मिला था उन्हें? इस जगह पर। और वहीं पे क्या बन गया? एक मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर। अब एक मेन बात है, ये तो बात है बहुत पुराने समय की, महाभारत समय की, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था भाई उदय सिंह जो लास्ट राजा रहे हैं कैथल के, उनकी वाइफ ने इस मंदिर को 250 साल पहले रिनोवेट किया था, यानी फिर से पुनर्निर्माण करवाया था इस मंदिर का। तो पूछा जाए अगर 11 रुद्री मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो उदय सिंह की वाइफ ने कराया था। ठीक है, तो ये सारी बातें इससे हमने रिलेटेड कर ली है। अब कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं, वो मैं देखता हूँ एक बार, फिर बस जिला हो जाएगा हमारा। एक और है अंबकेश्वर महादेव मंदिर। अभी हमने शिव मंदिर देखा 11 रुद्री, एक और है शिव जी से रिलेटेड है, महादेव शिव जी का ही दूसरा नाम है। और जो यहाँ पर शिवलिंग रखी है इस मंदिर में, उसका नाम है पातालेश्वर शिवलिंग या स्वयंलिंग शिवलिंग, इनके नाम है शिवलिंग के। तो ये भी महाभारत काल का एक मंदिर है। 2 मंदिर देखे हमने, अंबकेश्वर महादेव मंदिर और हमारा 11 रुद्री मंदिर। ठीक है, कहा जाता है कि इस मंदिर में शिवलिंग में से खून निकला था। एक समय पर यहाँ पर लड़ाई होती है और कुछ लोग इस मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे वो तोड़ने के लिए जाते हैं, उस पर कुछ प्रहार करते हैं तो शिवलिंग के अंदर से खून निकलता है, तो इसलिए इसकी थोड़ी ज़्यादा मान्यता है। अब 2 कॉलेज देख लेते हैं, बस 2 कॉलेज हैं यहाँ पर। एक तो है राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कैथल, जो कि सबसे पुराना कॉलेज है,
1954 में बना था। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए RKST। और दूसरा क्या है, इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय, 1970 में बना। अब आपको पता ही है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके नाम पे बहुत सारी जगहें हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम इंदिरा गांधी है, वो कहाँ पे, हमारी कैथल के अंदर है। तो ये बातें सारी हमने करने की कोशिश की कवर। और अगली बात, रामायण काल में लव और कुश हुए हैं श्री राम जी और सीता जी के पुत्रों। तो उनका भी जो तीर्थ स्थान है वो कहाँ पे, हमारा कैथल के अंदर है। कैथल से करनाल जाते टाइम। और अगली बात, लास्ट जो चीज़ें रह गई वह है गुरुद्वारा। हमने सिखिज्म के 2 गुरु देखे जो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर गुरुद्वारे भी है 2। एक का नाम है नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल, और एक का है श्री मंजी साहिब। अब यहाँ पर श्री मंजी साहिब से समझिए आप, इसकी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। क्यों? अगर पूछा जाए श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, तो वो तो है कैथल में। अगर सिंपल आए मंजी साहिब कहाँ पर है, तो वो है अंबाला में। और अगर आए गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है, तो वो है रोहतक में। तो ये 3 पॉइंट आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर श्री लग रहा है तो वो एकदम से कैथल में है। अब कैथल से क्यों याद करोगे कि कैथल हमने अभी देखा कि इसको छोटी काशी कहा जाता है। कहीं ना कहीं सम्मान की बात है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर सम्मान आप किसी को देते हो तो श्री जरूर लगाते हो आप। तो श्री मंजी साहिब आप कैथल से याद कर लो, फिर मंजी साहिब आप अंबाला से कर लो, और गुरुद्वारा लग जाए तो रोहतक पे चले जाना। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। अगर किसी को अब भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और एक बात बता दूं, अकेडमी पर रेगुलर बैचेस चल रहे हैं। हमारी अकेडमी का नाम है ओम अकेडमी, यमुनानगर। ठीक है, आप ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सर्च करें। और अगर आप यहाँ पहुँच चुके हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हमारे रेगुलर बैचेस चल रहे हैं। अभी एक नया बैच चला है 10 बजे सुबह, बैंकिंग के लिए। बैंक PO क्लर्क, कोई भी जॉब आपको लेनी हो, LIC, GIC, स्केल 1 की कोई भी जॉब लेनी हो आप, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। 10 बजे सुबह है। और हमारा HSSC का भी बैच चल रहा है अकेडमी पे, वो हमारा बैच है 11 बजे। तो आप इन दोनों बैचों को आके ज्वाइन कर सकते हो। सो मीट यू देयर। थैंक यू, एंड शेयर जरूर करते रहे।